नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके इवन में। तो आज हम बात करेंगे आपके नंबर सीरीज यानी कि सीरीज जो है इस पे बेस्ड आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एसएससी में पूछे गए हैं और ये आपके एसएससी स्पेशल रीजनिंग है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, टाइप वाइज देखेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग जो है पहला क्वेश्चन है कि 24, 31 क्वेश्चन मार्क और 45 और 52 है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आएगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे नंबर दिए रहते हैं आपके, यानी कि घटते बढ़ते हुए क्रम में जाएं या फिर घटते हुए क्रम में जाएं। तो हो सकता है आपका या तो जोड़ा होगा या हो सकता है आपका क्या किया होगा, घटाया होगा। यही दो सीरीज चलती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 24 है, 24 के बाद से 31 हो गया, यानी कितना प्लस किया है कि जुड़ा है। तो आप कहेंगे सर प्लस का 7 किया है, तो 24 में 7 जोड़ेंगे 31 आएगा। हो सकता है आगे भी जोड़े, अगर प्लस का 7 जोड़ते हैं तो फिर यहाँ पे देखेंगे तो 31 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे 38 होगा। लेकिन उससे पहले आगे भी आपको चेक करना है कि क्या 7 जोड़ने पर 45 आ जा रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर आ रहा है। इसका मतलब कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 आपका राइट हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, आप अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 342, 359 और 376 और 393 क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आएगा। तो सेम देखेंगे यहाँ पे कि 342 है और 359 है। अगर 59 और 42 का अंतर देखिए, तो 59 और 42 का अंतर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 का अंतर आ जाएगा। यानी कि 17 जोड़ा तो ये आ गया। क्या फिर यही नंबर जोड़ रहा है क्या आगे, तो देखेंगे कि 17 फिर जोड़ेंगे तो 9 से 16 का 6, यानी कि फिर यही जोड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि 393 में फिर 17 हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा आपका 400। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे दूसरे क्वेश्चन का 400 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। तो उसी तरह से भी आपके आगे क्वेश्चन फिर दिए गए हैं कि 4, 11, 19 और 28 और ये नंबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। आप जो है इन 3 सवालों का आप जवाब खुद देंगे, क्योंकि ये सीरीज जो है आपके सब्ट्रैक्ट और ऐड पर ही आधारित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप जो है हल करेंगे। हालांकि 3 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, आप इनका जो है जवाब खुद से बताइएगा क्या होगा। वैसे भी देखिए 4 और 11 के बीच में देखेंगे तो कितने का अंतर है, तो आप देखेंगे कि 7 का अंतर है, 7 4 11। फिर से यहाँ पे 19 आ गया, 11 7 तो 18 होता है, लेकिन एक जोड़ दिया 19 आ गया, 8 जोड़ा है। फिर से यहाँ पे जो है आपका 9 जोड़ा है, तो 9 9 18 आ गया। यहाँ पे 10 जोड़ेगा तो कितना होगा, 38 हो जाएगा। लीजिए इसका भी आंसर हमने बता दिया, ठीक है। बाकी आप 2 क्वेश्चन ये हल करेंगे। अब चलते हैं टाइप नंबर 2, और ये टाइप 2 में क्या है, गुणा के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, इसके आधार पे हम लोग को देखेंगे। तो इसके आधार पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 3, 6, 12 क्वेश्चन मार्क और 48, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये जो सीरीज चल रही है आपको पता चल गया होगा, ये जो सीरीज है वो आपकी किस पे है, मल्टीप्लिकेशन पे है। यानी कि 3 के बाद से 6 तो मल्टीप्लाई बाई कितना किया है, 2। फिर 6 × 2 तो कितना हो गया, 12। फिर 12 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या होगा, 24 होगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तो ये दिया है 5 दूना के 10। देखिए 5 2 जा 10 और 10 3 जा, यहाँ पे देखेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। हो सकता है आगे में 3 का मल्टीप्लाई हुआ हो, ठीक है। किस में, 10 में, तो ये 30 आया हो। फिर 30 के अगला वाला नंबर 4 आता है, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 120। बिल्कुल यही पैटर्न आपका क्या हो रहा है, बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपका ये है कि 640 और ये है क्वेश्चन मार्क 160, 80 और 40। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हल करने के लिए आपको थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ता है, यानी कि आप चलेंगे इधर विपरीत से 40 की ओर से। तो 40 को देखेंगे तो 40 दूना कितना हो गया, 80, और 80 दूना कितना होगा, 160। यानी कि उल्टा चल रहा है, 2 2 का मल्टीप्लाई है लेकिन उल्टा है। तो उसी तरह से 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। तो 16 में मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 16 में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 80, 160, और 160 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 16 दूना का 32, 320 होगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना का 4, 2 3 6, ये नंबर आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या होगा,
320 आपका विल बी राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगला वाला नंबर आप बताएंगे, ये वाला नंबर और ये नंबर, 3 नंबर आपको दिए गए हैं, आप इसका जवाब खुद से दीजिएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। तो ये हो गए गुणा के आधार पर जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। उसके बाद से टाइप 3 में देखेंगे कि विशेष संख्या श्रृंखला जो है इस पे आधारित, यानी कि स्पेशल सीरीज होती है जिसमें वर्ग आता है, घन आता है, अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 2 से और अपने आप से कटती हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं। तो उस पर बेस आपके क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, तो इसकी जगह पे क्या होगा? आपको पता चल गया होगा कि सर ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अगला नंबर किसका होगा? 7 का स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर बोले तो क्या हो जाएगा? 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। तो इसका आपका 49 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अगला क्वेश्चन है कि 7, 26, 63, 124, इसके जगह पे क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे? तो 7 और 26 है ना, तो 7 और 26 से क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? तो एक तो कॉम्बिनेशन हो सकता है कि सर 7 लाने के लिए 2 का स्क्वायर आप प्लस 4 कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 कर सकते हैं, सॉरी 7 लेकर आना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आगे चलेंगे तो ये देखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 5 का 3 का क्यूब, अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब करेंगे तो नहीं होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप प्लस करेंगे 9 और 9 जोड़ेंगे तो 9 और 18 जोड़ेंगे, कोई कॉम्बिनेशन इसका नहीं बन रहा है। इसका मतलब इस सीरीज़ का पैटर्न क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि आप 2 का क्यूब कीजिए, तो 2 का क्यूब -1 कीजिए तो कितना आएगा? 7 आएगा। बिल्कुल। 27 है तो 26 है तो 3 का क्यूब करिए और -1 कीजिए तो कितना आएगा? 26 आ जाएगा। आ जाएगा ना? बिल्कुल। 4 का क्यूब, 5 का क्यूब -1, तो अगला वाला क्या होगा? 6 का क्यूब -1, और 6 का क्यूब 216 -1 होता है, तो ये 200 कितना आ जाएगा? 15, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है सीरीज ना आपको? तो आप देखकर भी बता सकते हैं। हाँ, घन और घनमूल कम से कम, घन तो आपको जो है 20 तक याद ही चाहिए। ठीक है, और वर्गमूल की बात करते हैं तो वो 40 तक याद चाहिए, ताकि आप उसको आसानी से फाइंड कर सकें। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 1, 8 और यहाँ पे दिया है, तो देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो यहाँ पे कितने का क्यूब होगा? 3 का क्यूब होगा, और यहाँ पे 4 का क्यूब दिया है, 5 का क्यूब, ये तो सिंपल सा है। और अगला क्वेश्चन, ये लॉजिक थोड़ा खतरनाक है, इसको आप बताएंगे। ठीक है, 1, 2 का क्यूब है तो यहाँ पे कहेंगे कि 3 का क्यूब होगा, हो सकता है आप गलत भी हो। 4 का क्यूब है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 25 नंबर है। तो भाई इसका लॉजिक क्या हो सकता है? चलिए इसके लॉजिक को हम आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसको बताते हैं और फिर नीचे वाले क्वेश्चन को आप लोग उसका जवाब खुद देंगे। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है कि 1 का स्क्वायर कर किया है, फिर 2 का क्यूब किया है, फिर 3 का जो है स्क्वायर करेगा, फिर 4 का क्यूब किया है, फिर 5 का स्क्वायर, यानी एक बार स्क्वायर तो एक बार क्या? क्यूब, एक बार स्क्वायर तो एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर तो एक बार क्या होगा? क्यूब होगा। तभी ये पैटर्न आपका लागू होगा, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखिए। तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 3 का स्क्वायर होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 9 आएगा। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए। तो आप अगला भी बता दीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। अभाज्य संख्या है 3, 5, 7, 11, 13, तो अगला क्या आएगा? 17 आएगा। 2, 3, 5, 7, अगला क्या आएगा? 9 आएगा। अरे 2, 3, 5, 7, 9 आएगा। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 भी आ सकता है। तो ध्यान रखिए, दो यहाँ पे जो है देखेंगे तो 9 बोलेंगे तो क्या होगा? गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि 9 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? 11 आएगा, क्योंकि ये पूरी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सब सॉल्व करा दिया आपका तीसरा नंबर। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मोर देन वन लॉजिक क्या है आपका अगला? तो मोर देन वन लॉजिक का मतलब होता है कि एक से अधिक लॉजिक होगा। जैसे 3 है, 7 है, 15 है, 31 है, 63 है। तो ऐसे नंबर को निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि 3 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना, इससे 2 गुने के लगभग लग रहा है। उसी तरह 7 और 15 को देखेंगे, 2 गुने के लगभग लग रहा है। इसका मतलब है कि सर 3 में 2 का गुणा हुआ है, तो 3 में 2 का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा? 3 में 2 का गुणा हुआ तो 6 हो जाएगा। आप प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। यानी इसमें एक से अधिक लॉजिक लगते हैं, एक से अधिक। तो उसी तरह से 7 दूना का 14, 1 15 हो जाएगा, 15 दूना का 30 और 1 कितना होगा? 31, 31 दूना का 62 और 1 63। फिर तो इसमें भी ठीक है, 31 में फिर से किसका गुणा करेंगे?
2 का गुणा करेंगे और 63 में जो है, सॉरी 63 में, तो 63 में 2 का गुणा करा के प्लस 1 जोड़ेंगे, यही काम हो रहा है। अरे 31 दूना का 62, 1 63 हुआ है ना। हाँ, तो 63 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए। 63 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 27, और ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ये कि 4, 5, 12, 39 और 160 है, क्या लॉजिक हो सकता है आपका यहाँ पे? क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या लॉजिक है? देखिए इसमें लॉजिक क्या है कि 4 में मल्टीप्लाई 1 का किया है तो 5 आया है, यानी कि 4 में मल्टीप्लाई 1 का प्लस 1 जोड़ा तो कितना आया, 5। वैसे ही 5 से देखेंगे तो कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर 5 का 2 गुना है, अब प्लस 2 जोड़ा है तो 12 आया है। उसी तरह से 12 से 39 किस तरह आया है, तो सर 12 में 3 का गुणा कर फिर 3 जोड़ा है, तो 39 में फिर किसका गुणा किया है, तो 39 में 4 का गुणा कर फिर 4 जोड़ दिया है, तो फिर से जो है 160 होगा, तो 160 में फिर 5 का गुणा कर फिर 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये जो पैटर्न है आपका चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। 12 तिया 36, 3 39 हो जाएगा। 39 में 4 का गुणा करेंगे तो 36 है, 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 में जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो ये 160 आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो यही पैटर्न है। तो 16 में 5 का गुणा कीजिए, 800, 800 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 805, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 805 आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, मोर देन वन जो है लॉजिक है इसमें। बाकी ये बचे 2 प्रश्न आपके 11, 15, 24, 40, इसमें क्या लॉजिक है और क्या इसका आंसर होगा, आप खुद इसका बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं, जितने भी टाइप के, उन सभी क्वेश्चन को जैसे दिखाया गया था आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देख रहे हैं ना आप, क्वेश्चन देख लीजिए, इतना क्वेश्चन है, मात्र जो है आपके 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन जो है इसमें सब टाइप आ जाते हैं, जितने भी एसएससी के सीरीज़ में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए 1 बाई 1 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन भी आपको दिया गया है, जो कि एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब जो है अल्टरनेटिव सीरीज है। और जब भी अल्टरनेटिव सीरीज होती है ना, तो इसका जो क्रम होता है, जैसे 13, 6, 11, 5 और क्या दिया है 9, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक छोड़कर एक। ठीक है, एक छोड़कर क्या होगा, एक होगा, इस तरह से। वैसे ही 6 है, 6 के बाद से क्या आ गया, 5, अब 5 के बाद से क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 6 के बाद से 5 आया है ना, यानी 1 माइनस किया है, यानी कि 5 में से फिर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 4 आएगा। अब 4 किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर डी में है। दूसरा तरीका ये है कि आप देख लीजिए कि एक बार बढ़ा, एक बार घटा है, ठीक है, और इसका पहला नंबर से छोटा ही है, तो 9 से छोटा ही होगा। छोटा कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर केवल एक यहाँ पे दिख रहा है 4, ये आपका राइट हो जाएगा। हालांकि 7 भी है, लेकिन 7 आपका नहीं होगा। ठीक है, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। ये 2022 में पूछा है कि 361, 323, 285, 247 और क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आएगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है, घट रहा है नंबर, नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि घटाने वाले पे ही लग रहा है ये। तो देखिए 361 है और यहाँ पे जो है 323 है, जब इसको घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 38, यानी कि 38 जैसे इसमें से घटाते हैं तो ये नंबर आएगा। तो फिर देखिए इसका यूनिट डिजिट 8, 13 में से 8 जाएगा 5, बिल्कुल काम कर रहा है हमारा मेथड। इसका मतलब कि इस 38 इसमें से घटा देंगे, एंड 247 में से, तो 247 में से 38 जो है आप घटा दीजिए, तो 70 में से 8 जाएगा 9, 0 और 2, यानी 209 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और 209 किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत लोगों ने दिया भी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 55, 63 क्वेश्चन मार्क, 343, 60 से 55 और 18 से 55। बताइए इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए 55 से कितना हो गया, 63 हो गया। इसका मतलब लॉजिक क्या है सर, 55 से जो है 63 हुआ है, तो 63 में से घटा कर देख लेते हैं। 13 में से 5 जाएगा 8, यानी कि 8, 8 का कंडीशन क्या बन सकता है, हो सकता है 2 का जो है क्यूब किया हो, क्या किया हो, क्यूब, मुझे तो यही लग रहा है। फिर आगे चेक करते हैं तो 63 ये आगे तो दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो 343 और 855 है, तो 855 में से जब 343 आप घटाएंगे तो ये बचेगा 2, और ये कितना होगा 1, और ये कितना हो जाएगा आपका,
तो 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया जो है 5 हो जाएगा, 512। तो 512 किसका क्यूब लग रहा है, मुझे तो 8 का लग रहा है। ऐसे याद होना चाहिए, याद होगा तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे जल्दी से, ठीक है। कम से कम 20 तक क्यूब याद होना चाहिए आपको। तो ये 8 का है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 का आ गया, तो यहाँ से यहाँ 6 आया होगा, और उसके पहले क्या आया होगा, 4 आया होगा, और तब जाकर 2 आया होगा। यानी कि विषम संख्या का क्यूब कर रहा है, क्या कर रहा है, विषम संख्या का क्यूब। तो ध्यान रखिए, जब विषम संख्या का क्यूब किया तो पहले यहाँ पे 2 का हो गया, तो यहाँ पे 4 का होगा ना क्यूब। जब 4 का क्यूब जो है इसमें आप जोड़ दीजिए, तो 4 का क्यूब कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना होगा, 64। तो आप 63 में 64 जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 6 6 कितना हो जाएगा, 12। 127 आपका राइट होगा, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। तो विकल्प सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है 74 74 72 24 और 4। इसमें लॉजिक क्या है, देखिए थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे डेंजरस है, उस लॉजिक को आपको ध्यान देना है। 74 74 कब आ सकता है, जब आप डिवाइड करेंगे एक में एक का, या ये गुणा करेंगे तो यही आएगा। और फिर 74 के बाद से 72 कब आ सकता है, तो आप कहेंगे सर 74 के बाद से 72 तभी आएगा जब इसमें से 2 घटाएंगे। क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। यानी कि 1 का भाग किया और 2 क्या किया है, घटाया है। उसी तरह से 72 है, तो 72 में किसका भाग करेंगे, 24 आएगा। तो आप कहेंगे सर 3 का भाग करेंगे, 3 का भाग करेंगे तो 24 आएगा। फिर 24 में से 3 क्या करेंगे आप, घटाएंगे, 4 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। अब क्यों घटाएंगे, तो सर देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे था 74 में 1 का भाग किया, 2 घटाया, अगला वाला नंबर घटा रहा है पिछला वाला से भाग करके, ठीक है। जैसे 1 से भाग किया इसमें, और 2 क्या कर दिया, घटा दिया। उसी तरह से 3 से भाग किया है इसमें, और 4 क्या करेगा, घटाएगा। तो 3 से भाग किया है तो कितना हो जाएगा, 72 में 3 से भाग किया तो 24 आ गया, और 24 में कितना घटाएगा, अब 4 घटाएगा, और 4 घटाएगा तो कौन सा होगा, 20 होगा, ठीक है। 4 घटाएगा तो क्या होगा, 20 होगा। अब 20 किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया ना। उसी तरह से देखेंगे तो इसको जो है यहाँ 1 से डिवाइड किया, यहाँ 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ किससे डिवाइड करेगा, 5 से। यानी कि 20 अगर आता है तो 20 को 5 से डिवाइड करेगा, 4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि 4 लिखा भी है। समझ में आ गया पैटर्न ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 240 से 120 180 और उसके बाद से 360 और 900। यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, 240 से कितना हो गया, देखिए सीधा आधा हो रहा है, 120 हो रहा है। और 120 के बाद से क्वेश्चन मार्क, यहाँ तो समझ में नहीं आया। 180 है, उसके बाद 180 है, 180 से 360 हो गया, क्या लॉजिक चल रहा है, अरे भाई दुगुना हो रहा है यहाँ पे, तो 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पहले तो देखिए यहाँ पे 240 से आधा हो गया, आधा का मतलब कितना होता है, 0.5 होता है। बस यहीं से आपका लॉजिक पकड़ कर आ गया। तो जो आधा होता है इसका मतलब कि 0.5, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1। यानी 120 में 1 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 120 आना चाहिए। अब कहेंगे कि अगला नंबर गुणा करा कर लेकर आइए ना, तो लेकर आइए भाई। अब यहाँ पॉइंट से गुणा किया था 0.5, यहाँ 1 से किया, तो फिर 1.5 से गुणा करेगा। देखिए 12 में 1.5 से गुणा करेंगे, 120 है, तो आ जाएगा आपका 180। इसका मतलब है कि हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है, यानी इस विकल्प का ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा, 120। समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये दिया है 7 16 41 94 और 251, और बताना है कि इसमें से जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही बताना है। ये भी लॉजिक थोड़ा खतरनाक है, ठीक है। तो चलिए खतरनाक को भी हम लोग हल करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है, 7 और 16 का अंतर लीजिए, तो आप कहेंगे 7 और 16 का अंतर सर 9 है, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर से 16 और 41 का अंतर लीजिए, तो देखिए 11 में से 6 जाएगा 5, और 4 में से 3 में से 1 जाएगा 2, 25 का अंतर है। यहाँ पे देखेंगे उसके बाद से 94 में, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 5 53 का अंतर है, ठीक है। सिर्फ अंतर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अंतर ले रहे हैं। उसके बाद से 251 में 94 का घटाइए, तो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7, और उसके बाद से 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5, और 157। ये है, इसका मतलब समझ में नहीं आया कि लॉजिक क्या चल रहा है। तो देखिए लॉजिक ये है कि 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, और माइनस करके 2 घटाएंगे, तो 9 30 27 27 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 25। उसी तरह से 25 को हल करेंगे तो 25 में 3 का गुणा करेंगे 75, 75 में से जो है 2 घटाए थे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से 2 घटाएंगे, ठीक है।
एक मिनट थोड़ा सा 3 है, तो यहाँ से 2 बार गुणा करेंगे तो 25 दूना के 50 आप प्लस का 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर 3 किया यहाँ पे। उसके बाद से 53 है, ठीक है। उसके बाद से क्या है 53 है, तो 53 जो है उसमें फिर से 3 का गुणा कराएंगे और माइनस करके जो है फिर 2 घटाएंगे, तो तितली का 9 और उसके बाद से कितना हो जाएगा 3 पचे 15 2 17 फिर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 115 होगा ना। हाँ 1 5 और 7 हो जाएगा 157। इसका मतलब एक बार 3 से गुणा करके 2 घटाया है और एक बार 2 से गुणा करके 3 जोड़ा है। तो अगला वाला फिर क्या होगा, ये पैटर्न देखे तो आ गया कितना 157 हमारा आ गया। किस तरह से, तो 3 का गुणा कराया है, यानी अगले बार 2 का गुणा कराएगा तो 2 सत्ते 14 का 4 और 2 पचे 10 का 1 11 का 1 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है 314 हो जाएगा। अब 314 हो जाएगा तो आपको जो है क्या करना है, इसमें से 2 घटाना है, तो 2 और 1 3 जो कि इस ऑप्शन में कोई भी नहीं है, देख रहे हैं ना 400 के करीब है। इसका मतलब 3 का गुणा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का गुणा हुआ, फिर से यहाँ पे 25 दूना 50 और 3 कितना हो गया 53 हो गया। फिर से 3 का गुणा कराया तो इतना आ गया, ठीक है। फिर इसमें से 2 घटा दिए आपके तो 157। अब 157 में ना गुणा करना है, सॉरी 157 में गुणा करना है आपका, ठीक है। तो 157 में गुणा करेंगे 3 का, तो 3 सत्ते 21 का 1, ठीक है 3 सत्ते 21 का 1 हो जाएगा। और उसके बाद से 3 पचे 15 और 2 17 का 7 होगा, 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 471 है। तो 471 है, 471 में से कितना आप माइनस करेंगे, तो इसमें से जो है आप 3 माइनस करेंगे, ठीक है 2 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 11 में से 3 सॉरी 3 करेंगे यहाँ पे, तो 11 में से 3 जाएगा 8 और यहाँ पे क्या बचेगा 6 और 4, यानी कि 468 जो है आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। 468 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका है, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें भी 3 का गुणा हुआ तो ये आया और 3 जोड़ा, फिर 25 का 3 बार गुणा किए 25 दिया 75 हुआ। इन दोनों का गुणा करने पर ये आ गया आपका। फिर से इन दोनों के मध्य देखेंगे तो 3 पर में 3 का गुणा होगा तो आ जाएगा। फिर इसके अगला वाला नंबर 157 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 468 आ जाएगा। और 468 किस विकल्प में है, तो 468 अभी अभी आया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 3 3 किया है, 2 नहीं हुआ है आपका, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान देंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि 38 53 70 और 89, इसमें बताना है आपका लॉजिक क्या होगा और ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 38 53 और 70 उसके बाद से 89 है। तो 38 53 यानी कि एक बार कम हुआ फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है बढ़ते हुए गया है। इसका मतलब क्या लॉजिक हो सकता है, तो देखिए 53 में से आप 38 पहले घटाइए तब आपको लॉजिक जो है पता चलेगा। तो 13 में से हट जाएगा 5 और उसके बाद 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, यहाँ पे आ गया 15। कितना आ गया आपका, तो यहाँ पे जो आया है वो आपका 15 आया है, ठीक है। उसके बाद से 53 में 70 घटाएंगे तो 20 होगा, यानी कि 17 आ जाएगा। 15 के बाद से 17, फिर 70 में 89 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, ठीक है। कितना जोड़ा है 19 जोड़ा है। तो देखिए 15 2 17 2 19 2 21, यानी कि अब 89 में आप 21 जोड़ दीजिए तो 0 हो जाएगा और 8 2 कितना हो जाएगा 10, 108 2 10 और 1 11 हो जाएगा, 110 होगा। यानी कि पहले 15 जोड़ा फिर 17 जोड़ा फिर 19 जोड़ा, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 110। 110 ऑप्शन नंबर बी में है तो बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 5 4 उसके बाद से 6 15 और 56, बताइए इसमें आपका क्या हो सकता है। तो 5 से 4 लाने के लिए क्या होता है कि जब 5 में आप 1 का गुणा कराएंगे, कितने का, जब 5 में जो है आप 1 का गुणा करा के -1 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। उसी तरह से 4 से 6 लेकर आना है, तो 4 से 6 लेकर आना है तो क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 से 6 लाने के लिए 4 में 2 का गुणा करके 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी तरह से 6 से 15 लाने के लिए तो 6 में सर 3 का गुणा कर देंगे और 6 18 और 18 में से कितना घटाएंगे 15 आएगा 3, यानी कि ये क्रम जो है आपका चलता जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 15, फिर 15 में 4 का गुणा होगा, फिर 56 है तो 56 में किसका गुणा होगा, तो 56 में जो है 5 का गुणा होगा, ठीक है। 3 4 1 5 का होगा, तो 5 का 30 का 0, 5 बचे 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, 280। और 280 में कितना जोड़ेगा 5 बार आया है तो 5 जोड़ेगा
तो कितना आ जाएगा 285, यानी कि 285 आपका क्या होगा, राइट होगा। और देखिए 275 होगा, 85 नहीं, कितना होगा 275 होगा, आप गुणा करा लीजिएगा, ठीक है। तो 5 का 30 का 0, 5 5 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, अब 5 घटा देंगे तो 275 होगा, 85 नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रखा गया है। देखिए क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जो कि अगले टाइप में पूछा जाता है। इसमें दिया गया है आपका, क्या दिया गया है और पूछा गया है कि जो है ये नंबर दिए हैं 1, 9, 25, 36, 81, 121, 169 और 225। ऑप्शन है कि बोथ नंबर इन द ब्रैकेट आर इनकरेक्ट, यानी कि जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वो दोनों सभी क्या हैं, गलत हैं। उसके बाद से द फर्स्ट ब्रैकेट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, यानी कि जो ये फर्स्ट ब्रैकेट दिया गया है ये आपका करेक्ट है और सेकेंड ब्रैकेट क्या कर रहा है, इनकरेक्ट है। उसके बाद से बोथ नंबर्स इन ब्रैकेट आर करेक्ट, यानी कि दोनों जो है आपके सही हैं। द फर्स्ट ब्रैकेट नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट इन द करेक्ट एंड द सेकेंड इज करेक्ट, यानी कि जो है आपका इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट ब्रैकेट नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट इज इनकरेक्ट, क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट, ये दोनों एक ही में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनकरेक्ट यानी कि पहला ब्रैकेट जो है वो इनकरेक्ट है एंड सेकंड ब्रैकेट जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा आपका। तो देखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5, तो 1 3 5, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, यानी कि ये जो है आपका गलत है। फिर 9 11 फिर 13, ये बिल्कुल सही चल रहा है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट इज इनकरेक्ट। अब देखिए द फर्स्ट ब्रैकेट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज करेक्ट, ये नहीं हो सकता, बोथ नंबर ये तो हो ही नहीं सकता। द फर्स्ट ब्रैकेट नंबर इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, जो कि ये इवन नंबर का स्क्वायर दे दिया है, आपका ओड का होना चाहिए। क्यों, देख लीजिए यहाँ पे दिया भी है 1 3 5, ओड वाला दिया है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं टाइप वाइज में, ठीक है, टाइप वाइज में। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। जैसे FUV दिया है, IXW दिया है, LX दिया है, तो पूछ रहा है कि बताइए इसका अगला वाला नंबर क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका अगला वाला नंबर क्या होगा। तो F आता है कितने पे, तो आप कहेंगे 6 पे आता है सर। I आता है 9 पे, यानी 6 3 9, 9 3 12, बिल्कुल सही चल रहा है। तो 12 3 कितना होगा 15, 15 पे कौन सा आता है, EJO, ये, इसका मतलब ये वाला होगा। C वाला तो कन्फर्म है, O होगा, ठीक है, ये दोनों तो ख़त्म हो गए ये भी। उसके बाद से U आता है 21 पे, UY 21 22 होता है, ठीक है, 21 और 21 के बाद से ये X जो आता है कितने नंबर पे आता है, और UVWX 22 23 24, 24 पे आता है X, यानी कि 21 3 24 और 24 3 27 का मतलब A, और A में फिर जो है 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो A में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 पर D आता है, और D किस में है, C में है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, C राइट हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन दिया गया है ये कि TSF RPJ PMN NJR, बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो T के बाद से आ रहा है, यानी 20 के बाद से 18, 18 के बाद से P आया है, तो P कितने पे आता है, 16 पे, यानी 2 2 माइनस किया है। फिर से N पर जाएंगे तो 2 माइनस होगा, N में N जो आता है आपका कितने पे आता है, 14 पे आता है, 14 में से 2 करेंगे 12, 12 पर O आता है, L आता है, ठीक है, L आता है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए, तो L तो होगा, क्लियर है। उसके बाद से एस के बाद से क्या आया 19, 19 के बाद से क्या आया 16, 3 किया माइनस, फिर 16 में से 3 करेंगे तो 13, 13 में से 3 करेंगे तो 10, और 10 में से 3 करेंगे तो 7, और 7 पे क्या आता है, G आता है, तो LG यहाँ पर भी है। F 6 पे आता है, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 अब 4 14, ठीक है, 10 से 14, 14 4 18, 18 4 22, तो युवा 21 22 भी आएगा, ठीक है, 22 नंबर पे क्या आता है, भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन लिए गए हैं आपको, उतना जो हार्ड नहीं है, और आसान पूछे गए हैं, लिए नहीं गए, वो पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला चेंज होता है आपका, और इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दिया है P डैश डैश N, उसके बाद से डैश OM, ठीक है, फिर डैश 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 MNP, तो आपका इसी में आंसर है। कैसे आंसर है सर, हमें समझ में नहीं आया। देखिए आंसर इसी में है, P के पहले क्या है, N है ना, तो P के पहले जो है N है,
और ओ के बाद से एम है और एन के पहले क्या है एम, तो एन के पहले एम है तो एम रखिए, ठीक है, और एम के पहले ओ है तो ओ रखिए। अब देखिए पी ओ एम एन, उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ओ एम एन, उसके बाद से क्या हो जाएगा पी ओ एम एन, ये बैठ रहा है आपका। तो ओ एम फिर क्या आया पी ओ, ठीक है, एम ये आ जाएगा ओ एम पी ओ। तो देखिए ओ एम पी ओ किस में है, ओ एम पी इसमें भी नहीं है, ठीक है, यहाँ है ओ एम पी और एन है, ओ एम पी और क्या है एन है, तो ओ एम पी एन, ओ यहाँ पर नहीं दिया गया, यहाँ पर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट होगा, ओ एम पी एन। समझ रहे हैं ना। इसको काउंटिंग करके चार चार के रूप में बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 है, इसका मतलब 12 ही मानकर लेकर चलते हैं। अब 12 4 गुणे 3 होता है, तो पहले 4 वाले पे ही चलेंगे, उसके बाद से 3 वाला। तो आपने इस सीरीज को आसानी से कर लिया, इसी में आपका आंसर छिपा रहता है, ठीक है, तो इतना ध्यान देंगे बस आपका जो है आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी पे जो है आधारित ये भी है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जो है ये दिया है कॉमा ऐसे करके जो है ये ए, फिर से जो है डबल जी ए, ठीक है, कॉमा फिर जी जी ए एन। तो यहाँ पे देखिए जो है बात करते हैं डबल जी के पहले, तो डबल जी के एन के, यानी एन के पहले क्या है ए है और ए के बाद क्या है एन है, तो यहाँ पे क्लियर है कि एन होगा। अरे ए के बाद एन है तो रख दीजिए ना, और ए के पहले डबल जी है तो यानी कि जी ए हो, जी यहाँ पे होगा ही, तो जी ए एन जी, देखिए यहाँ पे चार चार का बन रहा है, जी ए एन जी, जी ए के बाद से फिर एन, जी जी ए एन जी, यानी काम हो गया हमारा। तो ये आ जाएगा जी, क्या आएगा जी, फिर आएगा एन, फिर क्या आएगा जी, फिर क्या आएगा एन, यानी कि जी एन। और उस जी एन कहाँ पे है तो देखेंगे, तो सर जी एन उसके पास ये नहीं है, जी एन, ठीक है, यहाँ पे जो है पहले जी एन होगा ना हमारा, तो जी एन और एन जी, बिल्कुल सही, जी एन और जी, यहाँ पे देखिए जी एन और जी एन, ठीक है, तो जी एन और एन जी ये आपका क्या होगा राइट होगा, ठीक है ना। तो जी एन और एन जी, जी एन और एन जी, ठीक, ये जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी ए एन जी, जी ए एन, ठीक है, तो जी ए एन, जी एन एन जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जी एन एन जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई तामझाम नहीं है, ठीक है। चलिए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन हल करते हैं। अब ये खतरनाक थोड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ खतरनाक नहीं है, आप इसको भी बहुत आसानी तरीके से आप हल करेंगे, चिंता ना कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे डैश डैश दिया है, तो लेते हैं हम लोग, कितना का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है का है तो पहले 5 से लेकर चलिए, ये हो गया डैश एल एच डैश डैश यू और एच डैश डैश, और उसके बाद से फिर क्या है यू, तो पहले 5 को सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एल, एल से पहले क्या है, तो आप देखिए कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, एच के पहले, एच के बाद क्या है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कि एन के बाद भी है, एन के बाद क्या है भी है, तो एन के बाद भी है और भी के पहले जो है एन है आपका, क्या इसमें कहीं कुछ भी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो आप कहेंगे सर अभी तो कुछ बैठ नहीं रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखेंगे कि यू और एच, ठीक है, एन और यू, यू से पहले क्या है एन है, तो यू से पहले एन है, तो यू से पहले एन रखिए, यहाँ पे रख दिया आपने, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, आपने एन रख दिया। अब एन के पहले क्या है, तो देखिए एन के पहले जो है ई है, तो एन के पहले ई है तो यहाँ पे ई भी रख दीजिए, रख दिया आपने, बिल्कुल। अब देखना है आपको कि एल के पहले क्या है, तो एल के पहले क्या है, तो देखिए यहाँ पे ई एन और यू एच एल हो गया आपका, तो और क्या हो सकता है, हमें 5 का पैटर्न चाहिए, तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे क्या भरे, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या छूट रहा है, कोई छूट रहा है, तो एच जो है नहीं, ठीक है, आपका उसके बाद से भी एच यू एल एच, तो अगर यहाँ पे रखते हैं एच एल एच ई एन,
तो नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, यू छूट रहा है तो यू रख दीजिए। क्यों छूट रहा है, क्योंकि 5-5 का पेयर बनाना है तो आपको 5 ही पर ध्यान देना, तो यू छूट रहा था। तो ULHEN 1 2 3 4 और 5, ULHEN ULHEN। देखिए पैटर्न आपका बन गया ना, आपका काम हो गया सर। यहाँ से हो गया कि नहीं हो गया, देखिए ULHEN ULHEN। देखिए इसी पैटर्न के सहारे हमने इसको हल कर लिया। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप जो है अच्छे से कर लेंगे इसको। तो क्या भरा जाएगा भाई साहब, देखिए UN किस में है, UE इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। UEN इसमें है, UEN इसमें भी है। उसके बाद से देखिए UEN हो गया, फिर L है तो UENL इसमें भी है, फिर EN UENL, फिर EN और EL इसमें नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बस यही पकड़िए ना, ये पकड़ लेंगे तो बस आसानी से आप सवाल हल कर ले जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है C10G S20L L70E L क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो एक लॉजिक तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। C कितने पे आता है, 3 पे। G कितने पे आता है, 7 पे। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सिंपल सा है ब्रो। तो बताइए यहाँ पे सीधा देखिए ना, 12 और 17 कितना होता है, तो 12 और 17 30 होता है। अरे 12 और ये 17, 12 17 30, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न बड़ा आसान होता है। तो मुझे आशा है कि ये 15 क्वेश्चन आपके जो हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों। अब पूरा टाइप हमने कवर कर लिया सीरीज़ का, ठीक है। पूरा टाइप जो है कवर कर लिया सीरीज़ का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, ठीक है। और भरसक कोशिश करेंगे कि आपका पूरा जो है ना टॉपिक, जितने भी आते हैं उस सभी टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करा दे रीजनिंग का, ठीक है। और SSC का प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर आप जो है देख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।